14 सेंटीमीटर व्यास और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु, क्या बोला गया है, शंकु को 14 सेंटीमीटर भुजा बोला गया है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन पर रखा जाता है। ठीक, एक शंकु है जिसे क्या किया गया है, घन के ऊपर रखा गया है। इसके बाद बोला गया है कि संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि संपूर्ण जो आकृति इस प्रकार से जो हमारी बनेगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न में हुआ क्या था कि ये आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 को ये पूछा गया है। इस प्रश्न में हुआ क्या था कि अधिकतर लोगों ने जो आंसर दिया था वो था आपका 1726 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये जो आंसर है ये आपका बिल्कुल ही गलत है। अब वो गलत क्यों है, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका 1572। कितना है, 1572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, लेकिन ऐसा होगा क्यों, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। यदि हम बोलें आपसे कि इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि शंकु की जो भी प्रॉपर्टी दी गई है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद घन की जो प्रॉपर्टी दी गई है उसके आधार पर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उन्हें हम ऐड कर देंगे, हमारा क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप सिर्फ इतना सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1726 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका गलत रहेगा। ठीक, इसे आगे और क्या करना है, इसकी आगे कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, तो वो चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि एक शंकु है, क्या है, एक शंकु है। अब इस शंकु को क्या किया गया है कि एक घन के ऊपर रखा गया है। जैसे कि हमने मान लिया कि ये एक घन है। ठीक, ये क्या है, ये एक घन है और घन की जो भुजा दी गई है, घन की जो भुजा दी गई है वो कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। और आपको अच्छे से पता है कि सारी ही भुजाएं इसकी क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यानी कि 14 14 14 ये सारी ही भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। यानी कि ए बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, ए बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ शंकु के लिए क्या बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और यदि हम यहाँ पर मध्य बिंदु बना दें तो ये आपकी त्रिज्या बन जाएगी इतनी। जो त्रिज्या बन जाएगी तो उसे हम क्या करेंगे, 7 से आधा कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि ऊंचाई जो है वह 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से एक ऊंचाई बनाएं तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, हाइट जो है वह है आपकी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप कह सकते हो कि एक ट्रिपलेट होती है, और ट्रिपलेट क्या होती है, 7 24 25। क्या होती है, 7 24 25, यानी कि 7 भुजा ये है और 24 भुजा ये है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि तिर्यक लंबाई कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देखें तो ये एक शंकु है और एक क्या है, आपका घन है। ठीक, अब शंकु की बात करें तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका πr/l, और यहाँ पर घन का कितना होता है, तो घन का होता है आपका 6a²। क्या होता है, 6a²। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है आपका 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, तो 7 है। तिर्यक लंबाई कितनी है आपकी 25 प्लस 6 इंटू भुजा दी गई है आपकी 14। तो देखिए 14 का स्क्वायर होता है आपका 196 होता है। क्या होता है, 196। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 7 से तो ये 7 कट जाएगा, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगी 5 और 25 दूनी 50 और 5 55, 550 तो ये हो गया। इसके बाद 6 छिंग 36 की 6 हासिल लगी 3, 19 छिंग 114 और 3 117। ठीक, इतना हमारे यहाँ पर बन जाता है। इसे हम यदि यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 12 की 2 हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 1 7 और यहाँ पर 1। कितना बन गया आपका 1726। कितना बन गया आपका 1726। लेकिन ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। क्या नहीं है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन यदि आपको करना है तो उसे आप ध्यान से समझिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है।
अब मान के चलिए ये आपका एक घन है और इस पर जब शंकु रखा जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि जब ये शंकु इस प्रकार से रखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर यह पूरे स्थान को तो नहीं घेरेगा, वह हल्का सा स्थान घेरेगा। तो यहाँ पर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इससे यहाँ पर बच जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो हिस्सा हमें दिख रहा है, जो हिस्सा हमें दिख रहा है उसका क्षेत्रफल यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्योंकि यहाँ बाहर के हिस्से का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बाहर का हिस्सा जितना भी हमें दिखेगा, जितना भी हम देख सकते हैं, सिर्फ उसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यदि इस प्रकार से एक शंकु रखा जाएगा तो शंकु ने ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है, ये हम छायांकित कर रहे हैं, तो ये स्थान क्या है, घेर लिया है, यानी कि इसे क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। जब इतने स्थान को हाइड कर दिया है तो इसे तो हम नहीं देख सकते, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और इसका यहाँ पर यदि हम त्रिज्या की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1 और 7 दूनी 14, 1 15। यानी कि इसे हमें इसमें से माइनस करना होगा, तब हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा। ठीक, तो देखिए ये बचा आपका 2 और ये बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5 और ये आपका 1। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा 1572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ देखिए, ये बोर्ड मास की एक छोटी सी कैलकुलेशन है। देखिए बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है BOD MAS, ये बोर्ड मास का फॉर्मूला आपका कंप्लीट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक रेखा कोष्ठक वाला और जुड़ता है, यानी कि ये जो आपको ये लाइन जो दिख रही है इसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं हम रेखा कोष्ठक। तो अब जाकर ये क्या होता है कि बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है वह कंप्लीट होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका रेखा कोष्ठक जब कभी भी आपको दिखता है तो आपको सिर्फ करना क्या होता है कि यहाँ पर इसको, जैसे कि इसके पहले जो भी आपका चिन्ह हो उसे आपको ब्रैकेट के बाहर रखना होता है। क्या करना होता है, ब्रैकेट के बाहर रखना होता है। अब यहाँ पर ये जो आपका ब्रैकेट है इसके बाहर ये चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यदि ये ब्रैकेट के बाहर नहीं था तो हमें क्या करना होता था, 29 और 30 को हम ऐड कर देते। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यदि हमने ब्रैकेट के बाहर इस चिन्ह को कर दिया तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, माइनस का 30 में से 29 को हमें माइनस करना होगा। ठीक, यानी कि आंसर यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, यहाँ पर आपका -1 होगा, क्योंकि 30 आपका किसका है, माइनस का। अब ये माइनस का है और ये आपका किसका है, माइनस का, यानी माइनस माइनस देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका 28। कितना हो जाएगा, 28। अब ये 28 जो है ये ब्रैकेट के जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। जब ये माइनस का चिन्ह है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है आपका 24, कितना है 24। जब 28 में से आप 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, और वो भी किसका, माइनस का। अब माइनस का 4 बचेगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या है कि ये आपका ब्रैकेट के अंदर है। जब ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो ये प्लस का जो होगा वह माइनस का हो जाएगा, माइनस का जो होगा वह प्लस का हो जाएगा। यानी कि ये आपका माइनस है तो ये क्या उसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 23 में हमें क्या करना होगा, 4 को ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 27। ठीक, 27 हो गया। अब यहाँ तक ये आपका सॉल्व किया तो ये आपका 27 बन रहा है। तो 27 किसका है, ये आपका प्लस का है। ठीक, अब 27 प्लस का है, बाहर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो 27 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बाहर क्या है 22, तो 22 को हम 27 में से माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाता है 5 बचेगा, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। ठीक, तो -5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है, 5200 रुपये है। ठीक, इसके बाद बोला गया है
और महिलाओं का 4200 रुपये है। सभी कर्मचारियों का, देखिए सभी कर्मचारियों का भी बोला गया है, सभी कर्मचारियों का माध्य वेतन कितना है आपका 5000 रुपये है। उस फॉर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा गया है, क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर अब देखिए, यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर है आपका, एक है आपका मेल, एक है आपका फीमेल। ठीक, मेल का कितना है आपका 5200, ठीक, और फीमेल का कितना है 4200, और टोटल कितना है, तो टोटल है आपका 5000। टोटल कितना है 5000। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर इनका जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है, यहाँ से यहाँ पर देखोगे तो ये आपका बन जाता है 8 बन जाता है। ठीक, और यहाँ से यहाँ पर देखोगे तो ये कितना बन जाता है आपका 2 बन जाता है। ठीक, यहाँ पर देखोगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कितना बन रहा है 4 1। ठीक, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, पुरुष कर्मचारियों को पूछा गया था, तो पुरुष कर्मचारियों का कितना है 4 रेशियो है, कितना है 4 रेशियो है। टोटल कितना है, तो टोटल है आपका 4 और 1 5, टोटल कितना है 5। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे, 5 दूनी 10, 0 और 4 दूनी 8, यानी कि 80% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 80% डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, राजू 689 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचकर 6% का लाभ अर्जित करता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो काफ़ी इजी है। जैसे कि हम बोलें कि 6% का मतलब कितना होता है, तो 6% का मतलब होता है 3/50। कितना होता है 3/50। अब यहाँ पर हम बात करें तो सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना रहेगा 50, और लाभ अर्जित कर रहा है तो यहाँ पर 50 पे 3 का लाभ होगा, यानी कि 50 और 3 53 हो जाएगा एसपी। अब यहाँ पर बोला गया है कि एसपी कितना है 689 रुपये, यानी कि 53 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 689। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 10 से यदि हम इसमें इंटू करते हैं तो हमारा 500 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 बार में तो आपका आना ही आना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए इकाई अंक इनका, देखिए इकाई अंक इसका कितना है 9 है, और इसका कितना है 3 है। यदि हम 3 में ऐसा पहाड़ा पड़े जो कि आपका 9 इकाई अंक बन जाए, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि यहाँ पर 1 के साथ में लास्ट में कौन सा अंक आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी यदि हम 13 से यदि हम इंटू करें इसमें तो हमारा 689 बनना चाहिए, यानी कि 53 से ये 13 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13। ठीक, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। ठीक, कैसे करना है आपको, यदि आप 553 में, यदि आप 53 में 10 से यदि आप इंटू करते हो तो 530 तो आपका बनना ही बनना है। ठीक, अब इसके बाद लास्ट में जो आपका बचा है, तो यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर इकाई अंक है, यहाँ पर कितना है 3 है। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि यहाँ पर इकाई अंक आ जाए, जैसे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 9 इकाई अंक आ रहा है। तो यानी कि ये कितनी बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। स्टार्टिंग में तो आपका 10 आ ही रहा है, लेकिन उसमें हमें क्या करना होगा, 1 के साथ साथ 3 को ऐड करना होगा। ठीक, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था क्रय मूल्य, तो सीपी कितना है 50, यानी कि 50 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 पंजे कितना होता है 65 होता है, यानी कि 650 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 650 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ पर है आपका 3 sin x माइनस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस, देखिए इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हमने आपको काफ़ी सारे तरीके बताए थे। एक तरीका आपका ये भी था कि साइन और कॉस जो होते हैं यदि आपको एक साथ दिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप थीटा का मान, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ऐसा मान लीजिए कि वहाँ पर क्या हो कि दोनों का जब यदि हम योग करें तो आपका 90 डिग्री बन जाए। जैसे कि हम बोले कि 60-30 मान लीजिए तो 60 और 30 90 हो जाएगा, 45-45 मान लीजिए तो आपका 90 हो जाएगा, और आपका 0 और 90 डिग्री मान लीजिए तो आपका 90 हो जाएगा। ठीक, एक ट्रिक हमने आपको ये बताई थी और काफ़ी सारी ट्रिक बताई हैं, लेकिन एक ट्रिक आपकी ये है कि यदि आप देखिए साइन और कॉस यदि इस प्रकार से दिख रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर यदि हम दोनों को, जैसे कि साइन
यहाँ पर साइन थीटा जो है उसकी जगह पर हम बोलते हैं कि साइन 0 डिग्री, कितना बोलते हैं 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। और यहाँ पर यदि हम कॉस की बात करें तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो आपका 1 होता है। यदि हम ये मान मानकर चलें तो यहाँ पर ये इस प्रश्न में रखकर देखिए वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर आपका 3, तो 3 इंटू साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर रख देते हैं 0 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर यदि हम 4 करते हैं तो वो कितना रहेगा आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पर आपका 6, ठीक। अब यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आपका 1 ही रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, तो 6 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक। प्लस, ठीक। इसके बाद है आपका यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर रहेगा आपका 0 और यहाँ पर रहेगा आपका 1। देखिए 1 की पावर यदि 6 करेंगे तो भी आपका पावर 1 ही रहेगा, ठीक। और 1 जब रहेगा तो 1 का यदि हम 4 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बन जा 4, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 6 और 4 कितने होते हैं 10, और 10 और 3 13, यानी कि 13 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए ये आपका बार से संबंधित ये आपका प्रश्न है। और देखिए जब कभी बार को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये आपकी कितनी संख्या दी हुई है 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं दी गई हैं, ठीक। 0 को भी हमें यहाँ पर लेना होगा क्योंकि पॉइंट से पहले क्या है, पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट के बाद में यदि आपका ये 0 है तो ये भी हमें काउंट करना होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो आपकी संख्या दी गई है वो क्या है 2 3 6, इसमें से हम माइनस कर देंगे, उसे माइनस करेंगे जिस पर अब आपका बार नहीं चढ़ा है। बार किस पर नहीं चढ़ा है 2 पर नहीं चढ़ा है, तो हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब इसके बाद नीचे कितनी संख्याओं पर बार चढ़ा हुआ है, तो 1 2, तो 2 हम 9 लगा देंगे, ठीक। 2 9 लगा दिए। अब इसके बाद कितनी संख्याओं पर बार नहीं चढ़ा है, तो 1 और 1 2, 0 को भी हमें काउंट करना होगा 1 2, यानी कि 2 संख्याओं पर बार नहीं चढ़ा है, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, ठीक। अब इसकी हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। अब 2 को यदि हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है 2 3 4, ठीक। 2 3 4 बाय यहाँ पर क्या है आपका 9 9 0 0। अब आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप आंसर आपका 13 तक आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसे आप 9 से काट सकते हैं। देखिए क्या है 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 बन जा 9 और 9 बन जा 9 0 0, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 18 19 20 2 और 3 5, 9 6 54, ठीक। यहाँ पर इतना हो जाएगा 26/1100, ठीक। अब यहाँ पर इसे और काटते हैं, 2 से काट देते हैं तो 2 एकम 2 2 3 6, यानी कि 13/2 पंजे 10 और यहाँ पर 2 पंजे 10 0, यानी कि 550। 13/550 कहाँ पर है, तो देखिए 13/550 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 26 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, ठीक। और यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा यदि हम विकर्णों की बात करें तो यहाँ पर होता है फॉर्मूला होता है n-3/2, ठीक। n का मतलब भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी है आपकी 26। और यहाँ पर देखिए 26 में से यदि आप 3 माइनस करते हो तो बन जाता है आपका 23, ठीक। अब यहाँ पर हम बट्टे 2 करेंगे तो 2 से ऐसे काट देंगे, 2 एकम 2 2 3 6। 13 से यदि हम इसमें उल्टू करते हैं 13 26 13 39, ठीक। 3 हासिल हो जाएगी, और 13 दूनी 26 और 3 29, यानी कि 299 हमारा कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक।